अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में आपको बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी प्याज़ो बनाने का तरीका बताऊंगी कि आप घर में प्याज़ो किस तरीके से बना सकते हैं। बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी है। कैसे बनाना है आइए जानते हैं। इसमें लिए मैंने 1 कप के करीब मूंग की दाल को सारी रात के लिए पानी के अंदर डिप कर दें ताकि ये सुबह तक बहुत अच्छे तरीके से नरम हो जाए और बहुत अच्छे तरीके से फूल जाए। उसके बाद 1 कप मूंग की दाल लेने के बाद हाफ कप से भी कम 1 कप का 4th पार्ट हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे, 1 कप का चौथा हिस्सा। उसके बाद हम हाफ कप के करीब इसके अंदर बेसन शामिल करेंगे, हाफ कप के करीब आप बेसन शामिल करेंगे। 1 कप के करीब मूंग की दाल है और 1 कप का 4th पार्ट हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। चापट में अच्छे तरीके से पीसने के बाद ये कुछ इस तरीके से आपके पास पेस्ट तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपने लेनी है 2 अदद प्याजों को बहुत बारीक लच्छेदार शक्ल में आप उनको काट लें। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 बड़ा खाने का चम्मच सफेद जीरा। उसके बाद डालेंगे सब्ज मिर्चें और सब्ज धनिया। सब्ज मिर्चों को बारीक आप कट कर लें। उसके बाद डालेंगे नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। उसके बाद हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। मजीद हमने इसके अंदर कुछ भी शामिल नहीं करना। अब तमाम मटेरियल को आप अच्छे तरीके से हाथों की मदद से इसको अच्छे तरीके से आप मिक्सअप कर लेंगे। चम्मच की मदद से मिक्सअप करने से ये अच्छे तरीके से मिक्सअप नहीं होगा। अगर आपके हाथों को मिर्चें लगती हैं तो आप ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो मूंग की दाल और बेसन वाला मटेरियल तैयार किया था वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। मटेरियल को आपने बहुत ज़्यादा जो बेसन और मूंग की दाल वाला मटेरियल है उसको बहुत ज़्यादा आपने नहीं डालना। प्याज की मिकदार और बेसन और मूंग की दाल के वाले मटेरियल की मिकदार दोनों की मिकदार आपने बराबर रखनी है ताकि आपके प्याजो अच्छे तरीके से बन सके। उसके बाद आपने लेनी है 1 अदद कढ़ाई और उसके अंदर डालेंगे हम घी। जब नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा तो इसको छोटे छोटे साइज में, बहुत ज़्यादा बड़े साइज में इसको नहीं बनाया जाता, दरमियाने साइज के आपने जैसे पकोड़े बनाए जाते हैं बिल्कुल वैसे ही आप इसको बनाएंगे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर इसको ना बनाएं, मीडियम फ्लेम के ऊपर ही इसको बनाएंगे ताकि अंदर तक बहुत अच्छे तरीके से पक जाए। और बाहर से ही, अंदर से ये बहुत नरम होता है और बाहर से ये बहुत ही क्रिस्पी बनता है और खाने में बहुत ही लाजवाब है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे से ज़रूर शेयर करें कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।